मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित 1000 प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे थे, जिसमें से हम 8 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लगभग 400 क्वेश्चन किए हैं। कितना किए हैं? 400 क्वेश्चन करे हैं, जो कि बहुत ही पेडागोजी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न लिए गए हैं। आज हमारा फिर 50 क्वेश्चन का सेट है, जो कि आज हमारा 9वां कुल वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट एग्जाम 2022-23 का। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक और से सभी वीडियो को देखिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करके जाइएगा, एवं इससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष बाद होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बीच होती है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन? ऑप्शन बी आपको सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन 2 कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से। आपको याद रखना है, यह है निरंतरता का सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? किसमें? सृजनात्मकता में पोषण करता है। आपका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो आपको याद रखना है किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण में से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने के से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं। तो याद रखना है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। किसी को उकसा दे फिर बढ़ा दे, इससे विकास नहीं होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी। तो आपको याद रखना है, जो खिलौने की आयु कहा जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व का जो अस्थायी समायोजन होता है वह होता है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। ऑप्शन डी आपका सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना होता है वो बाल्यावस्था में होता है। कब होता है? बाल्यावस्था में, जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की
प्रक्रिया तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, क्या था आपका चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। क्या? चिंतन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हॉर्लॉक। तो स्किनर, कौन सा? स्किनर जो है वो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व विकास की अवधारणा है। व्यक्तित्व जो है विकास की अवस्था है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम एवं वृद्धि। कौन? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास से वृद्धि का तात्पर्य आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। अगला क्वेश्चन कहता है कि परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, रचनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। ऑप्शन है किससे? विकास से। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120 वर्ष। किससे होगी? 120 वर्ष। सिंपल, जितना मासिक आयु दिया हुआ और जितना वास्तविक आयु है आप इनको गुणा कर दीजिए, बुद्धि लब्धि निकल जाती है आपकी। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर में आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और ज्ञात्मकता विकास में। किसमें? शारीरिक और ज्ञात्मक विकास से। अगला क्वेश्चन कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयोग सभी। तो वंशानुक्रम जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो विकासीय विधि जो है सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव जाति में भी कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिक व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपयोग में से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो ये स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन के जन्मदाता है स्टर्ट, बिने, टिरमैन। तो बुद्धि लब्धि के जो मापन के जन्मदाता वह टिरमैन है। कौन थे? टिरमैन थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति का वर्ष है वह 1900 माना जाता है। ऑप्शन डी। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ को बालक को विकसित होने में 150 दिन, 280, 390, 460। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में जो समय लगता है वह आता है 280 दिन। कितना दिन लगता है? 280 दिन लगता है। अगला कहता है कि नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 7 पाउंड। तो ऑप्शन बी 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए।
अग्रणोमुखी भूमिका निभानी चाहिए। क्या निभानी चाहिए? अग्रणोमुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रणोमुखी क्वेश्चन तो हो गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? तो जो मानव विकास है वह वंशाक्रम एवं वातावरण का योगदानों का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको दिया जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो ये जो दिया जाता है ये पियाजे को दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन का था कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है वह है बौद्धिक विकास का। किसका? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दाल या समूह में रहने वाली अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह खेलने की अवस्था नहीं है। मूल्यांकन क्या जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इनसे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चे को सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। तो याद रखिएगा मूल्यांकन से बच्चे के सीखने के स्तर का वृद्धि होता है, इसलिए कहता है टेस्ट, ये किसी भी बच्चे का क्लास टेस्ट होता है वही होता है मूल्यांकन, जांचना चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सिंपल सी बात है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। तो ये सिंपल सा आंसर है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए बच्चे को। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो सही आंसर हो जाएगा वह जो है संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। क्या? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन कथा एक क्वेश्चन है कि दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक का प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर उसके बाद सोच समझ कर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर है सोच समझ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय में बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए
अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का विधिगमन मान निर्धारित किया, इनमें से कौन सही नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। तो याद रखिएगा जो भावनात्मक बुद्धि है ऑप्शन बी वह सही है। ऑप्शन क्वेश्चन 441 कहता है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी के लिए महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? स्वकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो जो महिला है वो प्रतिरोध के प्रति संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा? बहुविकल्पीय प्रश्न। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो अकादमिक जो घटनाओं के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथक पृथक समाजी जातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है अनेक अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहदरों की अभिवृत्ति पर। तो आपको ऑप्शन याद रखना है उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही नंबर। 445 क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण। तो अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उनको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है ने जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है उसमें एवं उसमें चिंतन के 3 स्तर है। तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसमें? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बरतने में कठिनाई। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पठन पाठन गति और प्रभाव में कठिनाई। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों कुल हमने प्रश्न किए लगभग 49। देखिए और क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अभी और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक मूल्यांकन से। किससे? शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक मूल्यांकन से। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें कुछ है 50 क्वेश्चन याद रहने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा